लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा, दिनेश सिंह बब्बू को बनाया गया उम्मीदवार। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और पटियाला से परनीत कौर को टिकट। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद, मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। वेस्ट यूपी की सीटों पर फोकस। पीएम मोदी की मेरठ रैली को लेकर तैयार बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, पहले चरण की सभी 8 सीटें जीत रहे हैं। मेरठ रैली में शामिल होंगे ओपी राजभर, कहा यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक, सभी 80 सीटें जीतने को लेकर बनी रणनीति। कल से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीकर में करेंगे रोड शो। बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। 24 सदस्यों की बनाई गई है कमेटी। कल दिल्ली में इंडिया अलायंस दिखाएगा ताकत, खरगे राहुल सोनिया रहेंगे मौजूद। उद्धव फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता होंगे शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया अलायंस की रैली, आप मंत्रियों ने तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया अलायंस की रैली से पहले तेजस्वी यादव का निशाना, कहा बीजेपी को 150 सीटें भी मुश्किल से मिलेंगी। तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का बंटवार का चमत्कार होगा, लेकिन एनडीए को मिलेगी 40 में से 40 सीटें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेगी जनता। बीजेपी सरकार से किसान और नौजवान परेशान है। इंडिया अलायंस की रैली पर बीजेपी का निशाना। दुष्यंत कुमार गौतम बोले, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। एनसीपी शरद गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती से सुप्रिया सुले को बनाया गया उम्मीदवार। शरद गुट ने वर्धा से अमर काले और अहमदनगर से नीलेश लंके को दिया टिकट। डिंडोरी से भास्कर भगरे एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार। महाराष्ट्र के बारामती में लड़ाई होगी दिलचस्प, सुप्रिया सुले को टक्कर देंगे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा मुझ पर जो भरोसा जताया गया है उसे जरूर पूरा करूंगी। शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे का यू टर्न, अब बारामती से नहीं लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाईकमान से 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की मांगी इजाजत। मामले पर दिल्ली में कल होगी बैठक। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट का संजय निरुपम ने किया स्वागत, का शिवसेना यूबीटी की गीदड़ भभकी में ना आए कांग्रेस। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट को लेकर महाविकास अघाड़ी में मची टेंशन। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ली सदस्यता। पीयूष गोयल के बयान पर आदित्य ठाकरे का बंटवार। मुंबई के सॉल्ट पैन को बिल्डर्स को बेचना चाहती है बीजेपी। पूर्णिया से 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। राहुल प्रियंका का आशीर्वाद पूर्णिया के साथ होगा, पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव के रवैये से परेशान आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती, कहा उन्हें गार्डियन की तरह फर्ज निभाना चाहिए। बिहार में सीपीआई माले ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह को टिकट दिया गया। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। एलजेपीआर ने 5 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एलजेपीआर कैंडिडेट वीणा देवी का दावा, वैशाली से जरूर चुनाव जीतेंगे। एनडीए से अलग नहीं होंगे पशुपति पारस, का एनडीए का अभिन्न अंग है आरएलजेपी। मोदी जी हमारे नेता, उनका निर्णय सर्वोपरि। आरजेडी ने वैशाली सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। लालू यादव ने सौंपा सिंबल। पश्चिम बंगाल के डायमंड हरबा में अभिषेक बनर्जी की जनसभा, बीजेपी को चुनौती दी। नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में नितिन गडकरी का रोड शो, लोगों से समर्थन में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे अशोक गहलोत। उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की रैली। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, कहा ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स राज कर रही। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन भरा। सीएम भजन लाल भी मौजूद थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया, कहा जोधपुर से तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। लोकसभा चुनावों को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर प्रशासन। बांदीपोरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का किया विकास, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा के लिए जम्मू में प्रचार किया। मजबूत सरकार की वजह से 370 हटा सकेगा। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टमटा के समर्थन में सीएम धामी का रोड शो, कहा डबल इंजन सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम। चाय की दुकान पर लोगों से की चर्चा। चुनाव के बीच ओडिशा में बीजेडी को एक और बड़ा झटका। केंद्रपाड़ा से सांसद अभिनव मोहंती ने पार्टी छोड़ी। कमल हसन से मिले सीएम स्टालिन। चुनाव के बीच मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गरमाया। कंगना रनौत पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हमले जारी, कहा आपदा के वक्त मंडी की बेटी कहां थी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, 4 जून को दिल्ली और हिमाचल में बनेगी हमारी सरकार। कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को होगा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की बैठक। यूपी बीजेपी इंचार्ज बजयंत पांडा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। कैराना से सपा कैंडिडेट इकरा हसन का दावा, बीजेपी का 400 पार के नारे का असर जमीन पर नहीं, 2024 में अलग ही तस्वीर आएगी। सीएम माणिक साह का दावा, त्रिपुरा की दोनों सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लोगों का मिल रहा समर्थन। सुनीता केजरीवाल से मिली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कहा जो झारखंड में हुआ वही दिल्ली में हुआ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। पूछताछ के बाद बोले कैलाश गहलोत, आतिशी के गोवा चुनाव प्रभारी होने की जानकारी नहीं, जांच में करूंगा सहयोग। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, शराब नीति घोटाले में आपके कई नेता शामिल, सभी को देना होगा हिसाब। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने अपनी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई, कहा बदले की भावना से हो रही हैं कार्रवाइयां। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जगदीश अरोड़ा अनिल अग्रवाल को बनाया आरोपी। मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्दे खाक, बेटे ने आखिरी बार पिता की मूंछों पर ताव दिया, जनाजे में उमड़ा हुजूम। मुख्तार अंसारी के जनाजे में मचा बवाल, अफजाल अंसारी और डीएम ने जोरदार बहस की आपस में, ज्यादा भीड़ होने पर जताई आपत्ति। गाजीपुर में मुख्तार समर्थकों ने मचाया हंगामा, कब्रिस्तान जाने के लिए तोड़ी बैरिकेडिंग्स, मची अफरा तफरी। गाजीपुर डीएम ने कहा हंगामे की वीडियोग्राफी हुई है, नारेबाजी करने वालों पर एक्शन होगा। अफजाल अंसारी का दावा, भाई मुख्तार को जहर देकर मारा गया, हमारे पास पुख्ता सबूत, सरकार और प्रशासन ने षड्यंत्र रचा है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच शुरू, जिला जज डीएम एसपी जेलर जेल में मौजूद थे। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, इनकम टैक्स भरते नहीं और धमकी दे रहे। कांग्रेस के आईटी के नोटिस पर बोले तरुण चुग, कांग्रेस ने कानून तोड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार, पहले 148 करोड़ फिर 1700 करोड़ का नोटिस, कांग्रेस को पंगु करना चाह रही है बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई पर ईडी का एक्शन, 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी आरोप। शेख शाहजहां को ईडी ने किया गिरफ्तार, बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। शाहजहां को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी ईडी, वारंट लगाकर रिमांड लेगी। चौधरी चरण सिंह समेत 4 हस्तियों को भारत रत्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। भारत रत्न सम्मान समारोह पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य, पीएम मोदी जैसे जौहरी को ही हीरे की परख है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बोले जयंत चौधरी, मेरे पास आज शब्द ही नहीं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की मांग, मुलायम सिंह यादव को भी दिया जाए भारत रत्न। लालकृष्ण आडवाणी को कल दिया जाएगा भारत रत्न, आडवाणी के निवास पर राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। आकाश मिसाइल का सफल हुआ टेस्ट, मिसाइल ने ध्वस्त किया तय टारगेट, भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो। मुंबई में शरद पवार की पार्टी ने दी इफ्तार पार्टी, मंच पर दिखाई विपक्षी एकता। इफ्तार पार्टी में बोले शरद पवार, देश में भाईचारा और शांति चाहिए तो संविधान को बचाना जरूरी। कोला के हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए एनसीपी नेता नवाब मलिक, सांस लेने में हो रही थी दिक्कतें। नहीं रहे तमिल एक्टर डेनियल बालाजी, 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के टूटे पुल की फोटो शेयर की, कहा ठेके के बदले चुनावी चंदा ले रही बीजेपी, पुल बनाने के दौरान ही गिर रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा, डुमरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 की मौत। भोपाल में रंग पंचमी का दिखा अद्भुत नजारा, टैंकर से बरसाए गए रंगीन पानी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रंग पंचमी की बधाई दी, होली के 5 दिनों बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, रंग पंचमी के अवसर पर भस्म आरती हुई। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जारी, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही है भीड़। कोलकाता में एमसीसी टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, चुनाव आयोग के आदेश पर अवैध पोस्टर हटाने गई थी टीम। राजस्थान के कोटा में एक स्क्रैप गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, काजा इलाके में दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी, पहाड़ से लेकर घर सब बर्फ की चादर से ढके। मनाली में अटल टनल पर ताजा बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। अनंतनाग के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का होगा जीर्णोद्वार, बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने जॉब फ्रॉड रैकेट का किया भांडाफोड़, 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में लगी आग, फायर फाइटर्स की मदद से पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 पिस्टल सहित 22 अवैध हथियार बरामद। टीसीएस पर नस्ल के आधार पर छटनी का आरोप, अमेरिकी एम्प्लॉयज को निकालकर भारतीयों को नौकरी दी, कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार की एडवाइजरी, फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल फ्रॉड हैं। पंजाब के खिलाफ केएल राहुल ने खेली 9 गेंद में 15 रनों की पारी, इंजरी के चलते केएल राहुल ने नहीं संभाली कप्तानी, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम के साथ रहेंगे मौजूद। फिल्म नो एंट्री 2 में नजर आएंगे वरुण धवन और अर्जुन कपूर, साल के आखिरी में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।